नमस्कार दोस्तों, एमडी कंपटीशन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं थोड़ा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी एग्ज़ाम में आते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी/डी की भर्ती अभी लेटेस्ट भर्ती है, जिसमें कि इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि वन वर्ड भी ज़रूर पूछा जाता है और आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ईयरली रिटर्न ऑफ अ पार्टिकुलर डे, ईयरली रिटर्न ऑफ अ पार्टिकुलर डे, एनिवर्सरी। ईयरली रिटर्न ऑफ अ पार्टिकुलर डे, इसको क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? वन वर्ड, एनिवर्सरी। मतलब साल के अंत में एक बार जो कोई मौका आता है उसको क्या कहते हैं? एनिवर्सरी कहते हैं। साल के अंत में एक बार, जैसे कि हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, उस तरीके से। एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियंस। ऐसा एनिमल जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह पर रहता है, ऐसा एनिमल जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह पर रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में उभयचर बोलते हैं। एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियंस। अ मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ऐसी मेडिसिन जो कि डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अ मैन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल। ऐसा मैं आदमी जो कि ह्यूमन फ्लैश खाता है, मतलब लोग इंसानों के फ्लैश को, मांस को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल्स। कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल। अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल। ऐसा व्यक्ति जो कि इंसानों के मांस को खाता है, ह्यूमन मानव जाति के मांस को खाता है, उसको क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। एनिमल विच ईट फ्लैश, ऐसे जानवर जो कि फ्लैश, मांस खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। एनिमल विच ईट फ्लैश, उसको क्या कहते हैं? ऐसे जानवर जो कि फ्लैश, मांस खाते हैं, उनको कहते हैं कार्निवोरस। इसकी स्पेलिंग भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस पे स्पेलिंग्स भी जो है अक्सर क्या होता है कि मिस स्पेल्ड में जो है अक्सर ये वर्ड्स जो है कि कठिन वाले पूछे जाते रहते हैं ये सब। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, सेलिबेसी। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब कि शादी ना करना, इसको क्या कहते हैं? सेलिबेसी, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, सेलिबेसी। शादी ना करना, ऐसी स्थिति जिसमें कि शादी नहीं की जाती, उसको क्या कहते हैं? सेलिबेसी। अ थिंग दैट इज़ फिट टू बी ईटन, अ थिंग दैट इज़ फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज़ जो कि खाई जा सकती है। थिंग दैट इज़ फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज़ जो कि खाई जा सकती है, उसको क्या कहते हैं? एडिबल। अ थिंग दैट इज़ फिट टू बी ईटन, एडिबल, खाने योग्य चीज़ जो होती है उसको एडिबल बोलते हैं। अ डिसीज़ विच एंड्स इन डेथ, फैटल। अ डिसीज़ विच एंड्स इन डेथ, ऐसी बीमारी जो कि ख़त्म होती है कब? मृत्यु पर, मौत पर ही ख़त्म होती है, उसको कहते हैं फैटल। फैटल मतलब बहुत ही घातक। अ डिसीज़ विच एंड्स इन डेथ, फैटल। A group of stars in the sky, galaxy, a group of stars in the sky, galaxy। आकाश में जो तारों का ग्रुप जो होता है उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। द किलिंग ऑफ अ रेस, जेनोसाइड, किसी रेस जाति की हत्या करना, हाँ, उसको क्या कहते हैं? द किलिंग ऑफ अ रेस, किसी एक जाति की हत्या करना, उसको जेनोसाइड, GENOCID, जेनोसाइड उसको बोलते हैं। A post for which no salary is paid, a post for which no salary is paid, honorary। ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई सैलरी पेड नहीं की जाती, उसको कहते हैं ऑनोरेरी, मतलब अवैतनिक। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, होमिसाइड। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स मतलब कि मानव जाति को ही
ख़त्म कर देना, उसको क्या कहते हैं? होमिसाइड। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, होमिसाइड। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ऐसा पर्सन जो कि न लिख सकता है न पढ़ सकता है, न पढ़ सकता है और न लिख सकता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इलिटरेट। ये मिस स्पेल्ड वर्ड में भी इलिटरेट का अक्सर यूज़ करते हैं। हाँ, एग्ज़ाम में मिस स्पेल्ड वाले सेक्शन में इसको पूछा जाता है। ILLITERATE, इलिटरेट। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, इलिटरेट। अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, ऐसा जगह जहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है। प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, कैनल। अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, कैनल, ऐसी जगह जहाँ पे कुत्तों को रखा जाता है उनको कैनल उसको कहते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, मॉर्चुअरी, MORTURY, मॉर्चुरी, ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं, मॉर्चरी। स्पीच डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसी स्पीच जो कि पहली बार दी जाती है। स्पीच डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मेडन, MEIDEN, मेडन। स्पीच डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई भाषण देना उसको कहते हैं मेडन। अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, मार्टायर, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने जीवन को किसी उत्तम कारण की वजह से जो सेक्रीफाइस करता है, त्यागता है, उसे क्या कहते हैं? बलिदान करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने लाइफ को किसी नोबल कॉज की वजह से, किसी अच्छे कारण की, उत्तम कारण की वजह से त्यागता है या अपने जीवन का बलिदान करता है, वो कौन होता है? मार्टायर उसको बोलते हैं। MARTYR, मार्टायर, शहीद इसको भी। अ पर्सन हु टेक्स नाइदर साइड इन डिस्प्यूट, अ पर्सन हु टेक्स नाइदर साइड इन डिस्प्यूट, ऐसा व्यक्ति जो कि डिस्प्यूट, किसी विवाद में कोई भी साइड नहीं लेता, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल, NEUTRAL, न्यूट्रल, जैसे गाड़ी में होता है न्यूट्रल, वैसे ही न्यूट्रल की उदासीन जो व्यक्ति होता है। पर्सन हु टेक्स नाइदर साइड इन डिस्प्यूट, न्यूट्रल, उदासीन, क्योंकि किसी डिस्प्यूट में कोई भी किसी की तरफ ना जाए, ना इधर ना उधर। अ पर्सन हु इज़ एवरीवेयर, ऐसा व्यक्ति जो कि हर जगह हो। अ पर्सन हु इज़ एवरीवेयर, ऐसा व्यक्ति जो कि हर जगह हो, उसे क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ऐसा जो व्यक्ति जो हर जगह है। ओमनी मतलब ऑल होता है, तो ऑल मतलब ऑल प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ फ्यू, ओलिगार्ची। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ फ्यू, ऐसी गवर्नमेंट जो कि कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है। गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसको कहते हैं ओलिगार्ची, OLIGARCHY, ओलिगार्ची। इस ये थी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो 3306 पद हैं, उसमें जो ग्रुप C और D की भर्ती है उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण। उसके अलावा SSC या जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि ज़रूर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे 2-3-4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, इससे कम क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। और साथ ही आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियोस का अच्छी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।